जो भी टूरिस्ट हिमाचल आता है ना, हिमाचल हमारी ना देवभूमि है। यहाँ पे देवता लोग बसते हैं। सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं है यहाँ पे कि हमारे यहाँ पे कल्चर है, एक मर्यादा होती है, ठीक है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब टूरिस्ट यहाँ आते हैं और ओपनली ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो हमारी परंपराओं के अगेंस्ट है, तो जो सो कॉल्ड राजनीतिक दल हैं, जिनके एक बोलते हैं ना कि मैक्सिमम जो राजनीतिक दल होते हैं उसमें आपने देखा है कि बड़े बुज़ुर्ग लोग ही मैक्सिमम होंगे वहाँ पे। उन्होंने इस मुद्दे पे चुप्पी साध ली कि उन्हें कोई लेना देना नहीं है इन सब चीज़ से। वहीं एक यंग पॉलिटिशियन विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने स्टैंड आउट किया कि भाई हमारे यहाँ पे हिमाचल में आना है, आओ, ठीक है, वेलकम है आपका, बट अपनी मर्यादाओं में रहिए। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बिकनी में आप आ रहे हो और वहाँ पे आप रील्स वगैरह बना रहे हो, आपको देख के 10 बंदों के ऐसे, क्योंकि ऐसे लोगों की कमी थोड़े ना है। बैल बुद्धियों की कमी नहीं है इस दुनिया में, जैसे रेपिस्ट की कमी नहीं है वैसे बैल बुद्धियों की भी कमी नहीं है। बट मुद्दा ये है कि ये हर साल होगा। मतलब विक्रमादित्य सिंह जैसे लोग हर कहीं आपको नहीं वहाँ पे होंगे कि ये ऐसा मत करो वैसा मत। जो वहाँ पे लोकल लोग थे जिनके सामने ये हो रहा था, या फिर कोई और टूरिस्ट थे वहाँ पे, वो उनके सामने ये चीज़ें हो रही थी, उन्होंने आवाज़ क्यों नहीं उठाई कि आप लोग ये यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये सब शूट क्यों कर रहे हो। ये ओपनली, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हम किसी के घर जाते हैं तो हम किसी के घर जाके उनके किचन में जाके ज़बरदस्ती नॉन वेज थोड़े ना बनाने लग जाएंगे, या फिर हम उनके घर में जाके नंगे होकर घूमने थोड़े लग जाएंगे। वैसे ही हिमाचल भी हमारा ना घर है, ठीक है। आप लोग वहाँ पे आओगे और बोलते गंद जो है अपने आंगन में आप फैला सकते हो। पेशाब करना है अपने आंगन में कर सकते हो, आप दूसरे के आंगन में जाके गंद नहीं फैला। हेट करने से कि टूरिस्ट ऐसे हैं वैसे हैं, भाई वो आ रहे हैं तो वहाँ के लोकल लोग हैं, उनका भी प्रॉफिट हो रहा है। बट बात ये है कि उनको चीज़ें सिखाने का, कि आप भाई साहब रोकने का, टोकने का, कि भाई आप यहाँ पे आए हो, अच्छी बात है, लेकिन आप ये नहीं कर सकते, आप गंद नहीं फैला सकते यहाँ पे। बट कोई नहीं बोलता, क्योंकि बोलते ना कि हिमाचल के लोग बड़े भोले भाले हैं, हम कैसे बोलेंगे, हम नहीं बोल सकते, वो लोग बाहर के हैं, वो पता नहीं कैसे होंगे, ठीक है। तो भोला भाला इस दुनिया में कोई नहीं है। रही आदमियों की बात, कौन से भोले, घर पे तुम लोग बीवियों को मारते हो, ठीक है, तब तुम्हारा भोला भालापन निकल जाता है। और औरतें जो मतलब औरतें फ़ोन, हर घर में फ़ोन आ गया, औरतें कितना ज़्यादा हुआ हल्ला कर रही हैं। बहुएँ आ जाएँ तुम्हारे जीन्स में तो तुम उनको काटने को पड़ती हो। तो अगर तुम्हारे सामने गलत हो रहा है, कोई औरत नंगा होकर नाच रही है वहाँ पे, तो तुम आवाज़ क्यों नहीं उठा सकते हो? लोगों के सामने तुम्हारी आवाज़ क्यों नहीं उठती? आप ना महात्मा गांधी के वो बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो वाली ना थ्योरी छोड़ दो। अब ये वो ज़माना नहीं है और कोई हिमाचली शरीफ नहीं है, ये भी सोच लो, समझ ले। तो ये सब तो विक्टिम कार्ड खेलना है। बाहर के लोग हमारे साथ है, हमारे यहाँ पे ऐसा कर रहे वैसा कर रहे, भाई तुम्हारी आवाज़ नहीं है। तुम अपने घर में, कोई मेहमान आएगा तुम्हारे घर में, कोई गंद मचाएगा तो क्या तुम कुछ नहीं बोलोगे? वो भी तुम्हारा घर है। लोगों की सोच है, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है? बस फ़ोन के पीछे बैठ के तुम लोगों ने वो करना है कि हाँ मतलब उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, फ़ोन के पीछे तुम्हारे दम निकलता है और बाहर कहीं नहीं। तो अगर तुम पब्लिकली कुछ बोल नहीं सकते तो तुम प्लीज़ फ़ोन पे बैठ के भी ट्रोल मत करो। अब उसको छोड़ दो, उसको हाइप मत दो इतनी चीज़ को, औरत को, ठीक है। अगले साल कोई और आ जाएगा ऐसा बैल बुद्धि और तुम फिर लग जाओगे बोलने। फ़र्क किसी को नहीं पड़ रहा है। सो लेट इट बी।